मुख्यमंत्री का पद है वो हर वो व्यक्ति जो बिहार में पैदा हुआ है उस पे उसका उतना ही अधिकार है। कोई बपौती नहीं है नीतीश बाबू का या किसी का भी। मुख्यमंत्री के पद और नीतीश बाबू के वो मुख्यमंत्री का पद होने में अंतर। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा अभी से ही गर्म हो गया है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है। वैसे इस बार महागठबंधन और एनडीए के अलावा भी कुछ पार्टियां मजबूती से दावा पेश करती नजर आ रही हैं। खासकर अभी तक जनसुराज को तीसरा मोर्चा के रूप में देखा जा रहा है, पर अब पुष्पम प्रिया से भी दावा ठोक दिया है। वे लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने यह कहकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी कि सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। वहीं वे फिर से प्रशांत किशोर सहित अन्य बिहार की स्थिति पर हमला करती नजर आईं। आइए आपको पहले पुष्पम प्रिया चौधरी का बयान दिखाते हैं। कि आज मुझसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था जब यहाँ पे प्रवेश कर रही थी। आप ही के एक पत्रकार मित्र ने पूछा था कि इतनी मजबूत पार्टियां हैं कैसे हराइएगा। तो उन्हीं मजबूत पार्टियों को हराने का एक तरीके से तो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये वाला चुनाव नहीं लड़े। देखिए, यहाँ पे बिहार में पिछले इतने वर्षों से जितनी भी चीजें हो रही हैं, खास करके चुनाव के वक्त में जो चीजें होती हैं, वही सारा तमाशा, वही सादा वो कहते हैं ना पावर पॉलिटिक्स। तो उसके बारे में कुछ बोलना या कोई भी प्रश्न पूछना आपकी भी समय की बर्बादी है और मेरे भी समय की बर्बादी है। ये बात पूर्णतः सही नहीं है कि मैं दिखाई नहीं दी थी। 2020 के चुनाव के बाद 2021 में भी मैं यही थी, 2022 में भी मैं यही थी। और एक बात हमें समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री के पद और नीतीश बाबू के वो मुख्यमंत्री का पद होने में अंतर। वो जो मुख्यमंत्री का पद है वो हर वो व्यक्ति जो बिहार में पैदा हुआ है उस पे उसका उतना ही अधिकार है। कोई बपौती नहीं है नीतीश बाबू का या किसी का भी। तो अगर दावेदारी पेश नहीं हो रही है पिछले 30 वर्षों में, या नीतीश जी की बात करें तो पिछले 20 वर्षों में, हो ही जाएगा, वो गलत है। देखिए, मैसेज तो बहुत ही क्लियर है। सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि बदलाव लाना पड़ेगा। और जो बदलाव जिसकी चर्चा 2020 में हमने शुरू की और सबने कैच कर लिया, और आज सब बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। पता नहीं किससे बदलाव लाने की बात कर रहे हैं ये लोग। परिवर्तन लाना पड़ेगा। अंग्रेजी में समझिए तो ऐसे होगा कि चेंज की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। और यहाँ से वो यात्रा उस परिवर्तन के आगाज कर रहे हैं, यहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। ये जो बहुत लोगों के मन में भ्रम है ना कि मैं गायब हो गई हूँ या पता नहीं कहाँ है, मैं यही हूँ। और ये आप एक तरीके से फिर से चुनौती समझ लीजिए कि बिहार का कोई भी पोस्ट किसी की बपौती नहीं है, ना ही नीतीश बाबू की, ना ही किसी और की। वो हर लिंग, हर भेदभाव, हर जाति, हर धर्म से परे। तो आज से उसी की शुरुआत है। हंसी वाली बात, जुमले से ही राजनीति होती है। एक पर एक लोग हैं जो कि एक पर एक जुमला दिए जा रहे हैं। लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बुला लेना चाहिए और स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन क्या कोई भी पार्टी है जो बांट नहीं रही है? जिन्होंने ये नारा दिया है उनसे भी पूछने की जरूरत है, क्या आपकी पार्टी बांट नहीं रही है? तो वो कहते हैं ना कि सब एक ही जैसे। तो उस पूरे दरिये में, और बहुत ही विनम्रता से बोलूं तो उन सबों में एक जैसे नारे देने का ट्रेंड रहा है। मैं एक बहुत ही अच्छी सी बात है जो कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि किनको चुनेंगे, और ये प्रश्न जो हमेशा बिहारियों के मन में रहता है कि किनको चुनेंगे। बस वही है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ भाई है। जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि जुमलों से बचना है, चाहे वो इस पार्टी का जुमला हो या उस पार्टी का जुमला हो। जुमलों से बच के, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम इन लोगों ने आज तक क्या किया है जुमला देने के अलावा, वो हम सब ने देखा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी। क्या लगता है आपको, इस पर क्या बोला जा सकता है? ये भी कोई नई बात नहीं है। 2020 से पहले भी सारी चीजें होती रही, 2021 में हमारे सामने भी सारी चीजें हुई।
हमारी खुद की पार्टी में ही एक प्रत्याशी की बेटी को घसीट करके मार दिया गया। यहाँ पे बेटियों की मौत होना, बेटियों को अगवा करना, उनके साथ रेप होना, ये सब तो आम बातें रही हैं। और जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो समां हम ये सारी बातें भूल जाते हैं, तो वो सारी बातें फिर से होती हैं और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। उस मुख्यमंत्री पद की जिसकी आपने बात करी थी अभी, जिसकी दावेदारी आपके अनुसार से मैंने पेश की थी, वहीं की जिम्मेदारी होती है ये सब। वहीं पे जो वक्त है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वहीं लाई करती है, वहीं स्टॉप करती है। लेकिन हमारे यहाँ आप उसको नकारापन कह लें या कोई भी कह लें, जब भी कोई भी कांड होगा, ऊपर का पदाधिकारी नीचे की पदाधिकारी पे वो ढूंढने लगता है। पहले तो उसको ढूंढा जाता है कि कौन है जिसने की माल नहीं पहुंचाया है, उसको पहले ढूंढो और उस पर सारी जिम्मेदारी डालो। पिछली बार जबकि हम सिर्फ 3 महीने नए थे, तब हम सबसे बड़ी पार्टी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा। तो इस बार तो हमें 5 साल हो गए, सभी सीटों पे लड़ेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह बिहार के हालात पर पुष्पम प्रिया चौधरी हमला बोलती नजर आई। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम पद किसी की बपौती नहीं है और इस पर सभी विधायकों का समान हक है। जाहिर सी बात है कि पुष्पम प्रिया के निशाने पर बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियां थीं। वहीं उन्होंने बिहार में बदलाव नहीं, परिवर्तन पर जोर दिया। हालांकि उनकी पार्टी 2020 में भी बिहार में चुनावी मैदान में थी। ऐसे में 2025 में उनकी पार्टी क्या करिश्मा करती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।